नहीं रहते। अब भगवान राम गंगा स्नान करके और जनकपुरी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जनकपुर। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भुलवाई। जब राम जी पहुंचे जनकपुर, तो जनकपुर का एक अपना आनंद था। जनकपुर में कौन है? माता सीता। सीता मां जनकपुर की है, राजा जनक की बेटी। सीता मां कहां से प्रकट हुई? अच्छा बताओ, कहां से? मैया कहां से प्रकट हुई सीता माता? कहां से? पृथ्वी से। कैसे प्रकट हुई? सीता मां के जन्म की कथा आप लोग जानते हो ना, तो जानो माता सीता का जन्म किस तरह से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सीता माता रावण की बेटी हैं। ऐसा भी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो प्रचलित तो हैं पर उनका प्रमाण नहीं है, पर प्रचलित तो हैं। तो मैं आपको कुछ कथाएं ऐसी हैं जो प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीता माता तो रावण की बेटी हैं। अब वो बेटी किस तरह से है, इसकी एक दंत कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। इस कथा का कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, पर परंपरागत सुनी और सुनाई जाती है। लोग जानते हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ। लिखी नहीं है शास्त्रों में, लेकिन प्रचलन है इस कथा का, तो मैं आपको सुनाई देता हूँ। सुनो। एक बार रावण की बेटी किस तरह से है सीता माँ, यह एक दंत कथा सुनो। दंत कथा मतलब जिसका कोई प्रमाण ना हो से दंत कथा कहते हैं। ठीक है? अच्छा सुनो। एक बार रावण ने सभी संतों को, अधिकांश संतों को उस रावण ने मारा। जो तपस्या करने वाले साधु थे, उन सभी संतों को मारकर उन संतों का रक्त, खून एक घड़े में भरकर रावण ले आया। तपस्या करने वाले संतों को मारकर उनका खून एक घड़े में भरकर रावण लाया, और रावण उस घड़े को पत्नी मंदोदरी को देता है। मंदोदरी, इसे अपने पास रखो, जब हम मांगें तो दे देना। मंदोदरी ने सुरक्षित अपने कमरे में उस घड़े को रखा। उस घड़े में संतों का खून था, रक्त, ब्लड। एक दिन रात को मंदोदरी को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। नींद में होने के कारण उसी घड़े के खून को पानी समझकर मंदोदरी पी गई। और जब उस खून को पी तो बाद में याद आया, अरे ये तो कोई गलत चीज है, खून है, पर कुछ बूंद तो अंदर चली ही गई। तो उस रक्त की बूंदों को पी जाने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को लगा मैं गर्भवती हो गई, तो रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। रावण गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया मंदोदरी ने। रावण ने आकर कहा कि मैंने घड़ा दिया था, वो कहाँ है? रावण उस घड़े को ले जा करके
राजा जनक के राज्य में गड़ा देता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा के राज्य में, जनक के राज्य में रावण ने वो खून से भरा घड़ा क्यों गड़ाया? रावण इसलिए संतों का खून गड़ा रहा था ताकि संतों का श्राप जनक को मिल जाए, लेकिन हुआ उल्टा। उस घड़े में जो रक्त था अब तो वो गर्भ में परिवर्तित हो चुका था। पृथ्वी में गाड़ने से अब उस गर्भ की रक्षा माता पृथ्वी ने की और वह गर्भ तैयार होता रहा मां पृथ्वी के गर्भ में। जब समय पूरा हुआ तो राजा जनक को स्वप्न आता है कि राजन, तुम सोने का हल बनाओ और फलाने जगह जाकर अपने खेत को जोतो। जाकर के जनक जी ने सोने का हल बनाया, जुताई की, तो उस घड़े पर जाकर के वो हल अटक गया। जब वहां पर देखा जनक जी ने मिट्टी निकाल कर तो एक घड़ा नजर आया। उस घड़े से प्रकाश निकल रहा था। घड़े को खोला तो एक दिव्य कन्या का दर्शन हुआ। वही कन्या माता सीता, पृथ्वी पुत्री है माता सीता। कौन सी पुत्री हैं? पृथ्वी पुत्री हैं। पर दंत कथा के अनुसार मंदोदरी के गर्भ में थोड़े दिन रहीं, जैसा कि मैंने सुनाया। इसलिए इस संबंध से कुछ लोग ये मानते हैं कि रावण अपनी बेटी मानता है माता सीता को। और बात ये तो सत्य है कि सीता माता रावण की बेटी की ही आयु की हैं। और आपकी बेटी की उम्र की जितनी लड़कियां आपको मिल जाएं, वो सब बेटी के रूप में ही हम सबको देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण सही भी है। तो रावण की बेटी की उम्र में ही माता सीता है। तो अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, रावण तो त्रिकालज्ञ था, सब जानता था। तो फिर जब जानता था कि सीता बेटी की उम्र की है, बेटी है, रावण तो बड़ा पंडित था, सब जान जाता था, तो ये भी जान गया होगा कि ये मेरी इस तरह से बेटी हुई। तो रावण ने फिर सीता मां को चुराया क्यों? अच्छा एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया तो, पर रावण ने गलत नियत से नहीं चुराया। यदि गलत नियत से चुराया होता माता सीता को, तो रावण सीता मां को अपने महलों में रखता, फिर वो अशोक वाटिका में क्यों रखता? भाई किसी की नियत खराब है तो वो स्त्री को ले जाके अपने कमरे में ना रखता। इससे सिद्ध होता है कि रावण ने सीता मां को चुराया गलत तरीके से, वो तो गलत था, पर रावण की नियत में गलती नहीं थी, नियत का गलत नहीं था, गलती तो की उसने। अच्छा, रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन सीता मां के साथ उसने जोर जबरदस्ती तो नहीं की। सीता मां का कुछ बिगाड़ा नहीं रावण ने, पति से अलग कर दिया। ये तो दिख रहा है कि पति से अलग हैं, बड़ा कष्ट है सीता मां को, रो रही हैं, ये सब अलग विषय है, पर रावण की नियत में खोट नहीं है। रामायण में एक प्रसंग आता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण रोज सवेरे सवेरे आता और सीता मां का रोज दर्शन करके चला जाता। रावण जानता था कि ये जगत जननी जगदम्बा है, तो जब जानता था तो चुराया क्यों? इसलिए चुराया क्योंकि लंकावासी मांस खाके, शराब पी के तामसी हो चुके थे, पापी हो चुके थे। ये पापी लोग तपस्या तो कर ना पाते, तो रावण सोचा कि मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे हो। साधु संत तो जप तप करके उद्धार कर लेंगे, पर मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो लंका के लोगों का उद्धार हो सके, इसलिए उसने राम से पंगा ले लिया। राम से क्या ले लिया? पंगा। और राम की पत्नी को ले आया
और राम से युद्ध में रावण ने सबको भेजा। रावण सबसे अंत में गया लड़ने, पहले बेटा को, पोता को, प्रजा को, सबको भेजा, जाओ। जितने पापी थे, रावण बोला करता था, रे तूरा ध्यान लगा ले, थोड़ा थोड़ा भगवान का चिंतन कर। तो क्या बड़े बाप की औलाद ना अक्सर बिगड़ जाती है, तो रावण की औलाद बिगड़ी थी। अब अपनी औलाद को वो सही दिशा में लाए कैसे, और गलत दिशा में थी तो सब नरकगामी बनते, सबका नाश होता। तो रावण सोचा कि जब सबका नाश होना ही है तो राम के हाथों मरकर मोक्ष पा लेते हैं सब लोग। तो रावण ने अपने सारे बच्चों को, 1,00,000 बेटा थे रावण के। कितने बेटा थे बोलो? 1,00,000 बेटा। अब सोचो तुम्हारा एक बेटा सुनता नहीं है, तो रावण के 1,00,000 बेटे कितने सुनते रहे होंगे। तुम एक बेटा से परेशान हो तो रावण 1,00,000 बेटा से कितना परेशान रहा होगा। तो रावण ने सोचा कि इन बच्चों को, अब ये तो नालायक हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। रावण के सामने रावण के बेटे गलत काम करने लग गए। रावण चिंता में डूब गया कि मेरी संतान बिगड़ गई, अब इसे सही राह पर लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी संतान है, इन सब का उद्धार हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सबको यही लगता है। देखो, अंत में भगवान मिल गए तो सब हो गया, ईश्वर मिल गए तो सब अच्छा हो गया, अंत भला तो सब भला। तो रावण सोचा कि चलो 1,00,000 बेटा है, 1,25,000 नाती हैं, इनका उद्धार कैसे हो। तो राम से पंगा ले लिया। और सुनो, युद्ध करते करते ना मेघनाथ वापस आ गया था। ध्यान से सुनना, पहली बार तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा, शक्ति लग गई। फिर सुखैन वैद्य को बुलाया, वो हनुमान जी संजीवनी लाए। लक्ष्मण जी को पहली बार में तो मेघनाथ ने मार ही दिया था। लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु के मुंह से वापस आ गए। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ, अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को क्या मारा था मेघनाथ ने? शक्ति। क्या मारा? एक शक्ति बाण था मेघनाथ के पास, उस शक्ति बाण को मारा तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अच्छा, जब दोबारा मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण जी से हुआ तो मेघनाथ ने दोबारा भी उस शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरी बार में वह शक्ति लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आ गई। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ ने। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब लक्ष्मण जी पर किया तो ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके मेघनाथ के पास आ गया। फिर सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया तो सुदर्शनास्त्र भी प्रणाम करके आया। तब समझ गया मेघनाथ कि ये राम लक्ष्मण साक्षात नारायण है। तुरंत मेघनाथ भागा, पिताश्री। रावण आया, क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण कोई सामान्य नहीं, साक्षात नारायण है। ये लक्ष्मण साक्षात शेषावतार है। सुदर्शन प्रणाम करता। अच्छा, सुदर्शन किसे प्रणाम कर सकता है? या तो राम को या तो लक्ष्मण जी को, और किसे प्रणाम करेगा? सुदर्शन साक्षात भगवान हैं, वो किसे प्रणाम करेगा? मेघनाथ जान गया कि ये गड़बड़ है। पिताजी, सीता मां को लौटाओ, चलो चलते हैं राम की शरण में। मेघनाथ ने प्रस्ताव रखा अपने बाप के सामने। मेघनाथ बोला, तू घर बैठ जा चूड़ियां पहन के, तेरे से युद्ध नहीं होगा, बैठ जा। अरे युद्ध करने गया था कि मुझे उपदेश देने आया है? कोई भी हो, लड़ना है। अच्छा, जानता तो रावण भी था कि वो नारायण है, लेकिन रावण ने ठान लिया था कि मेघनाथ
तू यदि जिंदा रह गया तो तुझे वह गति नहीं मिलेगी। लक्ष्मण के हाथों मर जाने से ही तेरी भलाई है। मर जाने पर तुझे परम पद प्राप्त होगा, जिंदा रह के कुछ ना मिलेगा। इसलिए रावण जानता था, इसलिए कड़वे वचन बोलकर मेघनाथ को भेज दिया। मेघनाथ की मृत्यु हुई। कुंभकर्ण सोया पड़ा तो रावण ने जगाया कि मैं ही अपना मोक्ष क्यों करूं, भाई को भी ले चलूं। कहा सोते सोते क्या मिलेगा, चल। तो मेघनाथ कुंभकर्ण का भी उद्धार कराया। तो रावण सब जानता था, रावण कोई मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। रावण ने अपने प्रजा का, पुत्रों का कल्याण उद्धार करने के लिए इस प्रकार की नीति रची, इस तरह का काम किया। राम के हाथों उद्धार चाहता है, राम के हाथों मरण चाहता है। ठीक है मेरी मां। तो राम जी जब गए कहां, जनकपुर, और जनकपुर जब पहुंचे, सीता मां पुष्प तोड़ने आई आज पुष्प वाटिका में। राम जी गुरु जी की सेवा करें, उसके पहले सवेरे जल्दी जागे और पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प तोड़ने गए गुरु जी की पूजा के लिए। अब पुष्प वाटिका में सीता माँ भी आई और राम भी आए। जब राम आए ना तो राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं। सीता माँ आई तो एक सखी सीता माँ की बोली कि चलो जरा बगीचा घूम के आती हैं। और बगीचा घूमने जब गई तो राम लक्ष्मण पर नजर पड़ी। दौड़ी दौड़ी गई, सीता क्या हुआ, चलो कोई आए हैं बड़े सुंदर। सीता मैया ने देखा, आज सीता मैया राम को देख रही हैं टुकुर टुकुर पुष्प वाटिका से, पुष्पों की आड़ में, ओट में खड़ी होकर के, पुष्पों की ओट में खड़ी राम देख रहे हैं, सीता मैया देख रही हैं। आज राम जी एक दूसरे को देख रहे हैं, सीता मैया राम जी को, राम जी सीता मैया। पहली बार राम जी ने किसी स्त्री को देखा। राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण जरूर मेरा इनसे विवाह होगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरी आंखें आज तक मैंने किसी स्त्री को इस तरह से जी भर के उनके चरणों को तो देखा है। राम जी जब भी किसी नारी को देखते हैं तो चरणों को देखते हैं। आज मैंने किसी के मुख को देखा तो जरूर ये मेरी भविष्य में पत्नी बनेंगी, वरना मेरी आंखें, मेरा मन कभी किसी और स्त्री की तरफ जा नहीं सकता। गया है मतलब ये मेरी भविष्य में पत्नी बनेंगी। राम जी देख रहे हैं टुकुर टुकुर, सीता मैया देख रही हैं। अब सखियों ने कहा पूजा भी तो करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखते ही रहेंगे, पूजा करने का टाइम हो गया, गुरु जी को पुष्प चाहिए। सब कुछ आ गए राम। माँ सीता गई और वरदान मांगा, मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिंह सहित ही हर्षित हरि, तुलसी भवान ही पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया हिय हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम वंग पर कन लगे। सीता माँ ने कहा, माँ भगवती माँ से कि माँ हमें पति के रूप में राम ही मिले। माँ ने वरदान दिया। सीता मैया गई, राम जी गुरु जी का पूजन करते हैं। अब जनकपुर में बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, सीता स्वयंवर की तैयारियां हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता
बैठा रे महिपाल। जनक जी ने राम लक्ष्मण को एक सुंदर से आसन पर बिठाया और वहां सुंदर सी सेवा शुरू हुई। धनुष यज्ञ, बड़े बड़े राजा हैं, जो धनुष तोड़ेगा, धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। बड़े बड़े राजा आए पर धनुष हिलाया हिला नहीं। भूप सहस दस एक वारा, लगे उठावन टरही नटारा। अच्छा बताओ, वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने वार? 7। सबसे बढ़िया वार कौन सा होता? क्यों भैया बताओ, सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? बोलो, नहीं बोलोगे? कौन सा वार अच्छा? 7 वारों से भी बढ़िया एक वार होता है, 8वां। 8वें वार का नाम क्या है? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार सब अच्छा, और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। एक ही वार में 10,000 राजाओं ने, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष हिलाने का प्रयास किया, पर किसी से धनुष हिला नहीं। जनक जी को बड़ी गुस्सा आई। कोई क्षत्रिय नहीं बचा। लक्ष्मण जी खड़े भये। ऐसा मत कहो भगवान, जहां राम विराजते हैं वहां लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहो तो धनुष क्या पूरी पृथ्वी लेकर दौड़ जाएं? लक्ष्मण जी बोले अभी तोड़ता हूं। गुरु जी ने कहा उठो बैठो प्रभु। राम जी की तरफ इशारा किया। गुरु जी ने विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मैटहूँ तात जनक परितापा। उठहूँ राम, उठो राम, जाओ धनुष को भंग करो। राम जी गए, गुरुजनों को प्रणाम किया और धनुष के पास जाकर धनुष की परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। सब लोगों को लगा पता नहीं इनसे उठेगा भी कि नहीं। बड़े बड़े राजाओं से ना उठा तो राम से क्या उठता, सब ऐसा सोच रहे हैं। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। सीता माँ घबरा रही हैं, पता नहीं इनसे उठेगा कि नहीं, इनसे उठेगा कि नहीं। सीता मैया तो पहले ही मन बना चुकी हैं कि मैं विवाह इनसे ही करूं। हे पृथ्वी माता, धनुष को जरा हल्का कर दो ताकि इनसे उठ जाए, ताकि मेरा इनसे विवाह हो जाए। अब राम जी ने धनुष पे हाथ रखा और हाथ क्या रखा, राम जी के हाथ में धनुष भाग कर लग रहा, ऐसा लग रहा धनुष को ही जल्दी है राम से टूटने की। धनुष आया, डोरी चढ़ाने झुकाए, धनुष टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। सब खड़े रहे, देवता पुष्पों की बारिश करने लगे। राम का आज धनुष भंग हो गया। ये सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। सीता मैया आई धीरे धीरे माला लेकर, राम जी को माला पहनाएंगी, पर राम जी थोड़ा लंबे हैं। सीता मैया राम जी से बोली, सिया मैया प्रभु जरा झुक जाओ, हे नाथ जरा झुक जाओ। राम जी बोले नहीं, झुकना तो नहीं होगा। बड़ी देर से सीता मैया कहती रही, सरकार जरा झुक जाओ। राम जी बोले नहीं नहीं, यहां नहीं, अभी नहीं। क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय झुकता नहीं है। सीता मैया बोली थोड़ा तो देखो, कृपा करो, माला पहनाए आपको।
लक्ष्मण जी जाके राम के चरणों में लेट गए, सरकार बधाई हो, भाभी जी आ गई। और जब चरणों में गिरे तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम झुके, सिया मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया ने माला पहनाया। अब राम जी ने भी माला पहनाया। अब राम जी क्या बने? दुल्हा। बारात चली अयोध्या से और दुल्हा कौन बने? चारों दुल्हा में ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। सीता मैया मिथिला की हैं तो भजन भी मिथिला का हो। नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजेरारी जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजेरारी जुल्मी नयनवा, लाल लाल लखन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखने सुन लीने कान है, अखियां न देखने सुन लीने कान, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़िया जीवे बेमिसाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का
कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सावल सुरतिया। देख दुल्हा के सावल सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान आज दुल्हा बने, भगवान का विवाह हुआ। बड़े प्रेम से प्रभु बारात चली, बारात चली। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह माता सीता के साथ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया सेल्फी वाले, मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। चलो बताओ राम जी की पत्नी का नाम क्या है? जोर से। अच्छा, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। राम जी की पत्नी माता सीता, भरत जी की पत्नी माता क्या नाम है? जोर से। माता मांडवी। लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला और शत्रुघ्न जी की पत्नी माता, जोर से मैया बताओ। श्रुत कीर्ति, श्रुत कीर्ति। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। 6 महीने तक बारात रुकी। खूब आदर सम्मान जनक जी ने किया। अब सीता माँ को विदाई का समय आया। अच्छा ये बताओ, मायका अच्छा होता है कि ससुराल अच्छा होता है? मायका अच्छा है कि ससुराल? जोर से। क्या ससुराल कि मायका? क्या अच्छा है? ससुराल। मायके में सदा लड़की ही रहोगी, ससुराल में जाके महारानी बन जाओगी। ससुराल में क्या बनोगी? मालकिन, मालकिन बन जाओगी। और मायके में मालकिन तुम्हारी भौजाई ना बनने देगी।
इसलिए ससुराल अच्छा है, लेकिन ससुराल जब लड़की पहली बार जाती है ना, तो ससुराल के लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग बहू आई, अरे बहू आई ना तो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखना चाहिए। 10-5 दिन 2-4 महीना लगेगा समझने में, थोड़ा टाइम दे दो। अब होता क्या है, बहू आज आई, सबके लिए उसने भोजन बनाया, वो भोजन में हो गया नमक ज्यादा, तो घर भर के ताने मारते हैं। सास कहेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है, अरे नमक ही तो ज्यादा हो गया है, पहली बार आई है, बेचारी के हाथ पांव कांप रहे हैं, कांपते कांपते नमक डाला होगा, ज्यादा गिर गया होगा, थोड़ा उसे मौका तो दो। 2-4 महीना तो समझने में लग जाता है सास को। अच्छा, सास को समझने में ज्यादा वक्त लगता है कि पति को? जोर से मैया बताओ मेरी माँ, किसे समझने में वक्त लगता है? हाँ, सास को तो महीने 2 महीने में ही आप समझ जाती हो, 6 महीना लगेगा और क्या। पति को समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पति लोग जल्दी समझ में नहीं आते। इसलिए अपनी गृहस्थी को कम से कम 2-3 साल तो दो। जो 2-3 साल दे पाए उनकी गृहस्थी फिर बढ़िया चलने लग जाएगी। 2-3 साल तक तुम चुप रहो, 4-5 साल चुप रहो। पति देखो कई बार ना जवाब देना नहीं होता। सास हमारी माँ है, ससुर हमारा बाप है, गलती हो रही है तो चुप रह लो, वो कुछ बोल रहे हैं सुन लो। गृहस्थी चलाने के लिए ना एक पक्ष का समझदार होना जरूरी है। या तो सास ससुर समझदार हो, या पति समझदार हो, या पत्नी समझदार हो। और कोई समझदार नहीं होता तो तलाक हो जाते हैं। जिस घर में तलाक हुआ है मतलब उस घर में समझदार लोग नहीं थे, इसलिए तलाक हो गया। समझदार होता, समझदारी से वो बचाते तो बच जाता। एक बात बताओ, हाथ में फोड़ा हो जाता है, समय के साथ भर जाता है कि नहीं? घाव, यदि शरीर का घाव समय के साथ भर जाता है, गंदा पानी समय के साथ साफ हो जाता है, तो रिश्ते भी समय के साथ सुधर जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, रिश्तों को समय देने की जरूरत है और चुप रहने की जरूरत है, दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी। हाँ, जब तुलसी एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ ना, तो 5-10 दिन तो तुलसी भी ऐसी रहती है, पत्ते बिल्कुल कुम्हला जाते हैं, फिर वो पनपती है। ऐसे टाइम लगता है। एक नए घर से लड़की ससुराल आई है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बहू को बहू की तरह ना रखो, बेटी की तरह रखो। सास को सास की तरह ना रखो, माँ की तरह रखो। यदि सास और बहू ये माँ बेटी बन जाएं तो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाए साहब। राम जी आए, विवाह हुआ, विदाई हुई, जनक जी विदा कर रहे हैं बेटी सीता को। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर बाप चाहता है मेरी बेटी खुश रहे। बेटी खुश तो बाप खुश, बेटी खुश तो माँ खुश, सब खुश। इसलिए खुश रहने की आदत बनाओ। और आप जितने माँ बाप हैं, आप अपनी बेटी और बेटों को पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दे दिए हो, पैसे तो दे दिए हो,
लेकिन आपने अपनी औलाद को, बेटा बेटी को खुश रहना नहीं सिखाया। आप माँ बाप को चाहिए कि ये भी कोचिंग दें, ये भी सिखाओ कि बेटा हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी। परिस्थितियां सदा एक सी ना राम की रही ना सीता की रही, ना आपकी होंगी ना हमारी होंगी। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी सूखा तो कभी गीला, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी कैसा तो कभी, ये सारी जिंदगी चलेगा। पर हर हाल में जो प्रसन्न रहता है वही कामयाब है, वही सफल है। आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ, ताकतवर बनाओ अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। संकट से भागो मत, आएगा। सीता मां पर संकट आया, कल मैं बताऊंगा आपको कि वनवास क्यों हुआ माता सीता का, क्यों उन्हें सीता मां को राम ने वनवास भेजा, क्या कठिनाई आई उन दौरान और कैसे मां ने संघर्ष किया। सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राम की इस कथा से। मजबूत बनाइए और हर हाल में बच्चों को क्या सिखाओ? प्रसन्न रहना। क्या सिखाओगे? जोर से, जोर से खुश रहना। क्या सिखाओगे? अच्छा ये बताओ, खुश कौन रह सकता है? क्या दूसरों को रुलाकर हम खुश रह सकते हैं? अरे खुश रहने का फॉर्मूला यही है, आप दूसरों को खुशियां दे दो, आप अपने आप खुशियों से भर जाएंगे। आप दूसरों को प्रसन्नता दो, आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। इसलिए रोते हुए को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कोशिश यही करता है। एक बात बताओ, जब शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है कि नहीं? हिरन मरता है तो हिरन का चमड़ा काम आता है कि नहीं? आता है। बकरा मरता है, बकरे के चमड़े का ढोलक तबला बनती है। ऊंट मरता है, ऊंट के चमड़े का बेल्ट, पर्स और जूते बनते हैं। मतलब हर जानवर का चमड़ा काम आता है मरने के बाद। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि ए अनिरुद्धाचार्य, जब हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा तो काम नहीं आएगा। जब हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। तो जब हमारे चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा तो ये मरने के बाद तो अनिरुद्धाचार्य का चमड़ा काम नहीं आएगा। हाँ, हमारा और आपका शरीर जीते जी किसी के काम आ सकता है। जानवरों का शरीर मरने के बाद काम आता है, लेकिन इंसान का शरीर जीते जी किसी के काम आ सकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आप जीते जी किसी के काम आओ। आज एकादशी है, कोशिश करो कि आप जीते जी किसी के काम आए। गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों के लिए भोजन चलता है, गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से संत लोग आते हैं। जो फुटपाथ पर संत सोते हैं, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं, ऐसे संत गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे हजारों की संख्या में संत आते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। जानते हो किस बात के लिए? संतों को भोजन कराने वाला कोई नहीं है। बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। कोई देगा तो एक दिन देगा, कोई देगा तो 2 दिन देगा, पर आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहां हजारों संत रोज सवेरे 8 बजे आकर अपने लिए और अपने बगल वाले बूढ़े संत के लिए। इसी कथा है, ध्यान से सुन लो। एक राजा था, एक पंडित जी और एक पंडितानी थी। पंडित जी इतने गरीब थे कि उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। पंडित जी और पंडितानी बोली कि अब तो देखो कल का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, क्या करें, कल भोजन नहीं बनेगा। पंडित जी भिक्षा मांग कर लाते पर भिक्षा भी नहीं मिलती। पंडितानी बोली एक काम करो, जो आपने पुण्य किए हैं जाओ, यहाँ का राजा लोगों के पुण्य खरीदता है, जाओ आप अपने पुण्य बेच कर कुछ पैसे ले आओ। पंडित जी चले के राजा को पुण्य बेच देंगे। पंडितानी ने 4 रोटियां बनाई
अचार रखा। पंडित जी को कहा कि रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटियां हैं और अचार है, खा लेना। पंडित जी चले राजा के यहाँ। राजा का दरबार थोड़ा दूर था, लंबा चलना था, कई किलोमीटर। पंडित जी चले कि जंगल से गुजरे। उस जंगल में वो बैठे नदी के किनारे और रोटी अपनी चारों निकालकर पंडित जी जैसे ही खाने वाले थे, एक बूढ़ी सी गाय, बिल्कुल पतली दुबली, जंगल से ना जाने कहां से गाय आई और पंडित जी की तरफ देख करके वो रम्हाने लगी। पंडित जी ने एक रोटी गाय की तरफ डाल दी। गाय ने फटाफट वो रोटी खाई। फिर भी वो गाय पंडित जी की तरफ बढ़ रही है, बहुत भूखी थी शायद वो गाय। पंडित जी ने दूसरी रोटी भी डाल दी। अच्छा, पंडित जी को भी बड़ी भूख लग रही थी, पर वो गाय का पेट भरा नहीं, तो पंडित जी ने तीसरी रोटी भी डाली, पर वो गाय के आंखों से आंसू बह ही रहे थे। पंडित जी को लगा शायद ये बहुत भूखी है, तो पंडित जी ने चौथी रोटी भी उसे डाल दी और पास में थोड़ा हरी घास थी, तोड़कर लाए और गाय को डाले। गाय खाई, पानी पी करके चली गई। पंडित जी के पास रोटियां बची नहीं, अचार बचा, तो अचार कोई चूस लिया और थोड़ा नदी का पानी पिया पंडित जी ने और राजा के दरबार पे गए। राजा से कहा, महाराज मैं पुण्य बेचने आया हूं, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से कुछ पुण्य बेचूंगा और मेरी दाल रोटी चलेगी। राजा बोले, लाओ आपके पुण्य खरीदता हूं। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा की पत्नी ने कहा, राजा ने कहा कि बताओ इसका कौन सा पुण्य खरीदें, कौन सा पुण्य उत्तम है। तो पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि वो सब जान जाती थी। रानी जान गई। रानी ने कहा, महाराज इसने अभी अभी कुछ घंटे पहले गाय को 4 रोटियां खवाई हैं, गाय को 4 रोटी देने का जो पुण्य है वही खरीद लो। राजा बोले, मैं आपने 4 रोटियां जो गाय को दान की वो पुण्य देना चाहोगे? ठीक है। एक तराजू बांधी गई, उसके एक पलड़े पर राजा का, वो ब्राह्मण का 4 रोटी दान करने का पुण्य रखा गया और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती राजा ने रखा, सोना चांदी राजा ने रखा। राजा ने अपनी संपूर्ण दौलत लटका दी उस पलड़े पर 4 रोटी दान करने का जो पुण्य था, उस पुण्य का पार राजा की सारी दौलत ना पा सकी। जब ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई राजा की दौलत कम पड़ गई मेरे पुण्य के आगे। ब्राह्मण बोले, अच्छा अब मैं कोई पुण्य नहीं बेच रहा हूं, लाओ मेरे। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी आखिर 4 रोटी, हम तो रोज ऐसी रोटियां दान करते हैं, इतना पुण्य होता है क्या 4 रोटियां देने का? रानी ने कहा, जो बड़ी बड़ी पतिव्रता थी, उस रानी ने कहा, महाराज ये ब्राह्मण ने 4 रोटी तब दी जब ये खुद भूखा था। आपका पेट भरा हो तो आप किसी और का पेट भर दें, इसमें आश्चर्य नहीं है, पर आपका पेट खाली है और आप अपने हिस्से की रोटियां किसी भूखे को दे दें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता महाराज। इसलिए इसके पुण्य की बराबरी आपके स्वर्ग की, आपके राज्य की संपदा भी ना कर सकी। तो याद रखना भक्तों, 4 रोटियां ब्राह्मण ने गाय को खवाई। इसलिए कहता हूं, पहली रोटी गाय की, गाय के नाम का गौरी गोपाल गौशाला में गाय की सेवा होती है, पहली रोटी गाय की निकालते रहना। और साधु संतों को जो भोजन बंटता है, गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। कोई भी आओ, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। कितने हजार? लगभग 30,000। आप आके चेक कर लेना, मेरी गलत कह रही हो तो आप बताना। खुद आना, सवेरे से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है, कोई भी आओ सबको भरपेट भोजन। याद रखना, आप लोग जो अन्न दान करते हो और आपके दान के बल पर गौरी गोपाल जो रसोई चलती, कोई भी भक्त आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में आकर भगवान